हेलो। हम सब ने 2025 को वेलकम कर दिया। 2025 इज इट गोइंग टू बी योर ईयर? यस और नो, दोनों चीजें आपके हाथ में है। अभी तक आप सभी लोगों ने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन तो ले ही लिए होंगे, लेकिन फरवरी आते आते 80 to 90% रेजोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज हम उन रेजोल्यूशंस को लेके उतने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड नहीं रहते। सो इस साल जो भी रेजोल्यूशन आपने लिया है, 2025 should be your year in terms of your career growth, in terms of your personal growth and even in terms of your financial growth. उसके लिए सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म के सक्सेस को छोड़ के लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। बज़वर्ड्स पर ना फोकस करके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं क्रिएट करनी है। Why? Because many times we create a very large balloon of expectations from ourselves. लेकिन जब हम उसको implement करने जाते हैं तो बहुत ही different चीज रहती है। हम वही टारगेट रखें, वही गोल रखें जो easily achieve किए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से दो चीजें जो सबसे जरूरी रहती है किसी के लिए भी ओवरऑल करियर ग्रोथ के लिए, उसमें सबसे पहले आता है एक इंसान की एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। आर यू आस्किंग राइट क्वेश्चंस एट द राइट प्लेटफॉर्म? आपको लग रहा होगा राइट क्वेश्चंस, ये हमारे लिए कैसे सक्सेस या फेलियर डिटरमाइन करता है? हमारी क्यूरोसिटी ही हमारे ब्रेन को और डेवलप करती है और हमारी क्यूरोसिटी ही हमें मदद करती है राइट क्वेश्चंस पूछकर। आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे आपके ब्रेन का एक्सपेंशन होगा और आपको नया नॉलेज मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, 21st सेंचुरी में सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास गूगल है, लेकिन रियल नॉलेज तभी मिलेगा जब हम क्यूरियोसिटी के साथ सही क्वेश्चंस पूछेंगे और उनको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो कि आपको करनी है, दैट इज आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सेकंड चीज है दैट वी नीड टू फोकस इज आवर ओन पर्सनल ग्रोथ। हमेशा लोग पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप अपनी जॉब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिजनेस को बेटर करेंगे, लेकिन क्या हम वाकई अपने आप को एज अ पर्सन इंप्रूव कर रहे हैं? क्या हम वाकई अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले फोकस आता है हमारे सर्कल का। वी आर जस्ट एन एवरेज ऑफ 5 people whom we spend most of our time with। मतलब वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा हमारा वक्त बिताते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारा थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर इसके साथ जो जरूरी चीज है पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो है हमारी हैबिट्स। क्योंकि ऐसा कहते हैं, वी डिसाइड आवर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स डिसाइड आवर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। क्या हम हमारी हैबिट्स पे फोकस कर रहे हैं? और हैबिट्स बेटर करने के लिए हो सकता है वो रेगुलर वॉक करना हो 10,000 स्टेप्स, हो सकता है वो रेगुलर जिम जाना हो। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो और उसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ आप एग्जीक्यूट करो। हैबिट्स 21 डेज तक अगर आप रोज कोई चीज करते हो तो इट इज सेड कि 21 दिन बाद आप ऑटोमेटिकली वो हैबिट अपनी बना लेते हो, लेकिन हमें उसे कंसिस्टेंटली स्टार्ट रखना है। फरवरी तक हमें हमारे चीजें नहीं भूलनी है जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लान करा था। मैं इसके अलावा एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ which helps me a lot in improving and which has helped me tremendously in my personal growth. That is meditation. Trust me, meditation is the most powerful tool given by God to us. हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर हम अपने ऊपर ही, अपने माइंड के ऊपर ही फोकस कर लेना, मेडिटेट करके प्रॉपर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी कैन अचीव एवरीथिंग इन आवर माइंड फर्स्ट। जो भी चीज आपको जिंदगी में अचीव करनी है, सबसे पहले आपको उसको दिमाग में जीतना रहता है, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दिमाग में मेडिटेशन से अच्छा कोई तरीका नहीं। मेडिटेशन क्या हेल्प करता है? बहुत से लोग सुनते तो बहुत है, मेडिटेशन के बारे में जानते भी बहुत है, लेकिन हार्डली 25% लोग ही रेगुलरली मेडिटेट करते होंगे। मेडिटेशन विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर क्रिएटिविटी। मेडिटेशन विल हेल्प यू इन हैविंग बेटर एनर्जी लेवल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली meditation will help you in understanding yourself. Do you really know yourself? अगर हाँ, well and good. और अगर नहीं, start meditation. You'll get to know yourself in a much better way. So, अभी तक हमने जितनी बात करी, कहने को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कर लो, वो कर लो, शायद आप में से कुछ स्टार्ट भी कर देंगे, लेकिन जो लोग इसको कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, they are going to be in the top 1% of the elite group.
ये वो 1% लोग रहते हैं जो अपनी विम्स एंड विशेस पे अपने सारे ड्रीम्स अचीव करते हैं, अपने ड्रीम्स को पहले गोल्स में कन्वर्ट करते हैं और सही डायरेक्शन के साथ अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अगर हम नहीं करा तो शायद हम रिमेनिंग 99% लोगों की तरह रहेंगे जिनको चेंज तो होना है, जिनको लाइफ में पैसे भी अच्छे चाहिए, एक सक्सेसफुल जॉब भी चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस भी चाहिए, लेकिन शायद वो मेहनत नहीं करनी है जो कि उनको रियल में वो अचीव करेंगे। सो गाइस, 2025, is it going to be your year? Yes or no? You decide. Thank you.